अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पावर ब्रेकडाउन हो चुका है और निज़ाम इस तरह से ऐसा लगता है, महसूस होता है जैसे निज़ाम दरम भरम हो चुका है। और इस वक्त जितने भी बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर बिजली नहीं आ रही और मुख्तलिफ़ किस्म की चहमगोइयाँ हैं। लोग बार बार पूछ रहे हैं कि क्या इस वक्त पाकिस्तान में चल क्या रहा है। इस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है, ब्लैकआउट चल रहा है, वो पिछले 1 घंटे से टॉप ट्रेंड है। और हमने इतलात ली हैं, अपने मुख्तलिफ़ नुमाइंदों से बात की है, मुख्तलिफ़ सोर्सेज से बात की हैं। पाकिस्तान के जितने बड़े शहर हैं, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और पूरे आज़ाद कश्मीर में इस वक्त बिजली की जो तरसील का निज़ाम है वो मुअत्तल हो चुका है। और तर्जुमान जो पावर डिवीज़न है उनके मुताबिक बिजली की तरसीली निज़ाम में फ्रीक्वेंसी अचानक 50 से 0 पर आने की वजह से मुल्क में बिजली का ब्लैकआउट हुआ है। और इस वक्त जो फ्रीक्वेंसी गिरने की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। और जो हमारे वफाकी वज़ीर बिजली हैं उमर अयूब, उन्होंने अभी से कुछ 40-45 मिनट पहले ट्वीट भी किया है, यही जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। और उन्होंने आवाम से तहम्मुल की अपील की है और वो कह रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी गिरने की हम वजह तलाश कर रहे हैं। टीमें इस वक्त अपने अपने स्टेशन पर पहुँच चुकी हैं और उमर अयूब खान ख़ुद बहाली के हवाले से इस काम की निगरानी कर रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल जो वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हैं और फवाद चौधरी, उन्होंने इसे रीट्वीट भी किया है। और इस वक्त मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस्लामाबाद रेड जोन समेत सुप्रीम कोर्ट हो या ऐवान सदर हो या ऐवान वज़ीर-ए-आज़म हो या पूरे पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी इमारतें हैं, इस वक्त वहाँ पर बिजली नहीं आ रही। और मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ। लाहौर में बेशतर जो इलाके हैं वहाँ पर बिजली नहीं है और यहाँ पर साथ शदीद धुंध भी है, सर्दी भी है। और जो ट्विटर और सोशल मीडिया पे बुरी तरह से अफवाहें इस तरह से गर्म है कि जैसे कोई गड़बड़ है, कुछ होने वाला है। लेकिन जो वफाकी वज़रा उनका ये कहना है कि इस वक्त अवाम को तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। अभी जो NTDC है उसके मुताबिक धुंध और सर्दी में इजाफे की वजह से बिजली के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से सिस्टम बैठा है। और आपको साथ साथ मैं अपडेट भी करूँगा। लेकिन जो इतलात हैं, मुल्क के तकरीबन 124 शहर हैं जहाँ पर इस वक्त बिजली नहीं है। ये वजारत बिजली के ज़राए हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सोशल मीडिया पे चहमगोइयाँ क्या चाह रही हैं वो भी आपको साथ साथ बताएंगे। और साथ अगर कोई अपडेट आती है वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे कि ये असल वजह क्या बनी है पूरे पावर ब्रेकडाउन की। जनाब, आप मुझे ये बताएं कि क्या, कहाँ पर थे मौजूद आप, कब पता चला कि बिजली चली गई पूरे पाकिस्तान में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही जो सा बैठे हुए थे, काम कर रहे थे अपना, बाहर निकले हैं, एकदम से लाइट गई है। तो नॉर्मली रूटीन होती है, लाइट चली गई है। हमने भी यही समझा कि पहले लाइट चली गई है, लेकिन एकदम से जब सोशल मीडिया पे देखना शुरू हुआ तो पता लगा कि टोटली ब्लैकआउट हो गया है। अब उसकी रीज़न समझ नहीं आ रही कि क्यों ब्लैकआउट हो गया। ठीक है, इवन कि हमारी ऐसे मौके पे जो है हमारी गवर्नमेंट भी गायब हो जाती है, कोई न्यूज़ नहीं है कहीं से कि क्या हुआ है क्या हुआ है। इतनी देर के बाद ये पता लगा कि अच्छा जी ग्रिड स्टेशन जो है वो ट्रिप कर गया है। लेट्स सी, अभी तक तो डिफरेंट किस्म की जो है र्यूमर्स आ रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अब आपके जहन में क्या आया सुन के, अचानक टॉप ट्रेंड देख के ट्विटर पे क्या जहन में आया अचानक? अच्छा, जिस तरह के टॉप ट्रेंड चल रहे हैं उसमें तो कोई मार्शल लॉ की बात कर रहा है, कोई किसी दूसरी चीज़ की बात कर रहा है, कोई कह रहा है जी 111 ब्रिगेड आ गई है। ठीक है, तो वो तो एक डिफरेंट सिनेरियो है पाकिस्तान में, तो इस तरह की चीज़ें। आपको तो ऐसा कुछ नहीं ना लग रहा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन हो भी सकता है। ठीक है, एनीथिंग कैन पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये मसला हल हो, क्योंकि अभी तक ये एक अजीब सी एक सिचुएशन जो सा पैदा हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही। क्या आपने जो अपने मुख्तलिफ रिश्तेदार हैं, मुख्तलिफ शहरों वगैरह में कहीं से पूछा भी दोस्तों से, कहाँ कहाँ पे बिजली बंद है, कहाँ कहाँ पे चल रही है? हाँ, सबसे पूछा, सबकी जगह पे बंद है, सबकी। इवन कि अब तो लाहौर में नहीं हो गए। ठीक है, UPS बंद हो गए, जनरेटर्स लोगों के बंद हो गए हैं, किसी के पास कोई जो सा अब बैकअप भी नहीं है। ठीक है, सर्दियाँ हैं, कोई इतनी जो सा चीज़ें रखता भी नहीं है। अब लेट्स सी, देखें क्या होता है। द बेस्ट। कुछ लोगों से मज़ीद बात करेंगे। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ज़्यादा जम्मू कश्मीर में बिजली का जो मुकम्मल ब्रेकडाउन हो चुका है इस वक्त, और इसी तरह मंगला डैम का जो बिजली तरसीली निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल हो चुका है। हजूर, कहाँ पर थे आप? क्या, किस तरह पता चला कि ये हो गया है जनाब? हम लोग दोस्तों के पास साथ बैठे हुए थे किसी होटल के ऊपर, तो एकदम स्पार्क हुआ है और बिजली जो है ना, जो बल्ब हैं वो ऐसे तेज़ तेज़ जो है ना वो जल रहे थे और बुझ रहे थे। तो हमने कहा क्या शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है पीछे बिजली की, और एकदम लाइट चली गई है। तो फिर हमने सोशल मीडिया लगाया, ज़ाहिर सी बात है। फिर सोशल मीडिया पे देखा कि जगह जगह खबरें आ रही हैं, इस्लामाबाद में भी नहीं है, पेशावर में भी नहीं है, गोटकी में भी नहीं है, सक्खर में भी नहीं है। तो हमने कमेंट्स पढ़ने शुरू किए लोगों के। लेकिन एक चीज़ जो हैरान कर रही है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, वो ये कर रही है कि कराची में भी नहीं है, कश्मीर में भी नहीं है, कोयटा में भी नहीं है, पेशावर में भी नहीं है। मंगला तरबेला की बात करें, अगर मंगला तरबेला बाबडा को सप्लाई दे रहा है, फिर इतने सारे कोल पावर प्लांट है। फिर कराची का जो मोस्टली जो हिस्सा है वो बिन कासिम पावर प्लांट जो है उसको चलाता है।
क्या बिन कासिम पावर प्लांट के अंदर जो हमारे जो फ्यूल से चलती है बिजली, कि वो फ्यूल भी ख़त्म हो गया है, कि बिन कासिम पावर प्लांट के जो है वो प्लांट भी बंद हो गए हैं, साहिवाल कोल है, कोयले के कारखाने भी बंद हो गए। क्या सिचुएशन है, कुछ समझ नहीं आ रही, पैनिक सिचुएशन है, अवाम परेशान है, बुज़रा पता नहीं कहाँ है, हमारे वफाकी तवानाई है, हमारे उमर अयूब साहब हैं, उनका भी कुछ अता पता नहीं है, हमें आवाम को बताएं। ये पर र्यूमर्स आ रही हैं अजीब किस्म की। कुछ मिनट पहले उनका ट्वीट तो आया कि वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ है। नहीं, जानने की कोशिश तो वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ बताएं। ये जानने की कोशिश तो हम भी कर रहे हैं, अगर तो फिर मुझे लगा दें वज़ीर तवानाई कि मैं बता दूंगा लोगों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है। कुछ भी हो सकता है, सिक्योरिटी के मामला हो सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। मुझे याद है आज से कुछ चंद साल पहले ये पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन कराची में हुआ था, बाकी पंजाब में और बलूचिस्तान में KPK में बिजली आ रही थी, लेकिन थ्रू आउट पूरी कंट्री में कराची से लेके गिलगित तक लाइट चले जाना, ये बहुत सीरियस सिचुएशन है, इसको हल्का नहीं लेना चाहिए। ये सिक्योरिटी मामला भी बहुत खतरे में पड़ सकते हैं इससे। क्या सोशल मीडिया पे क्या बहस चल रही है? बहस तो यही चल रही है, तफरी भी चल रही है, कुछ सीरियस बातें भी चल रही हैं। मुझे एक बंदे ने मैसेज किया कि चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पे धमाका हुआ है, कोई कह रहा है कश्मीर में बालाकोट में हमला हो गया है। जाहिर सी बात है, वो अफवाह जो है, अफवाहों की जो बाजार है वो गर्म हो चुका है इस वक्त। तो कोई ऐसा नहीं लग रहा कुछ ऐसा? मुझे वो फिल्में देखी हुई हैं उसकी हॉलीवुड की, कि एलियंस आ रहे हैं ऊपर से, सारा हो गया है, हो सकता है खलाई मखलूक का कोई हमला होने वाला हो। लोगों से बातें कर रहे हैं, लोग परेशान हैं। लोग परेशान भी हैं, बेसिकली ज़्यादातर जो है वो माँ बाप जो हैं वो ज़्यादा परेशान हैं। किसी के अगर बच्चे कहीं बाहर हैं और वो आ नहीं सकते, मोबाइल फ़ोन डेड हो जाएं किसी के, फिर धुंध का मौसम है, वो एक अलग परेशानी की सूरत हाल है, कोई आ जा नहीं सकता, किसी की खबर नहीं मिल रही है, क्या है, किधर है, कौन है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं समझ आ रही। तो ये गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए मेरे ख्याल से। इस अगर हुकूमत के 2021 में जो ये पहला तोहफा हमें पाकिस्तान को मिला है, पूरे पाकिस्तान में बिजली बंद हो गई, ये सोचना चाहिए, ये कोई मामूली बात नहीं, इसको बहुत लाइट ले रहे हैं हम लोग। ये बहुत सीरियस सिचुएशन है। अमेरिका में या यूरोप में ऐसा के मामला 2-3 मिनट के लिए होते हैं तो पूरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैल जाती है। तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए, सिक्योरिटी के मामला भी कोई इतने खास अच्छे नहीं है, और अगर पूरे पाकिस्तान में बिजली का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा तो ये गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल सवालिया निशान है। 114 शहर हैं इस वक्त जहाँ पर बिजली नहीं है। पूरा पाकिस्तान ऐसे लगता है जैसे अंधेरे में डूबा हुआ है। और अर्ज़ मैं ये करना चाह रहा हूँ कि दरमियान में जो अपडेट्स आ रही हैं वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऑफिशियल सोर्सेज ये कहते हैं कि 3 घंटे के अंदर इस्लामाबाद और पिंडी के जो करीब इलाके हैं वहाँ पर बिजली बहाल हो जाएगी, लेकिन बाकी शहरों में बिजली बहाल होने में कुछ घंटे लग जाएंगे, क्योंकि अभी भी वफाकी वज़रा का जो बयान है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और वफाकी वज़रा का यही कहना है कि कुछ घंटे में इसको हम बहाल कर देंगे बिजली को। इसी तरह जो वफाकी बिजली के जो अमूर के हैं वज़ीर हैं उमर अयूब ख़ान, उनका यही कहना है कि इस वक्त तरबेला को चलाने की कोशिश हो रही है जिससे तरतीबवार बिजली का निज़ाम बहाल किया जाएगा, और आवाम से तहम्मुल की उन्होंने अपील की है। लेकिन सवाल वहीं पर मौजूद है कि इतना टाइम क्यों लगा वज़रा को ये बात कहने में, और अभी तक भी कोई तसल्ली बख्श बात सामने क्यों नहीं आई। लोगों में एक अफरा तफरी का आलम है, लोग ये सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आखिर मुल्क में हो क्या रहा है। इस वक्त लाहौर की सूरत हाल है, यहाँ पर सर्दी भी है, धुंध भी है, और इसी तरह कम बेश मुख्तलिफ शहरों में सर्दी का इस वक्त और धुंध का राज है, और साथ में ये पावर ब्रेकडाउन है पूरे पाकिस्तान का, जिसने मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ौहों का जो बाज़ार है वो गर्म कर दिया है। कुछ लोग ख़तरनाक सिचुएशन की तरफ भी इशारे कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनका यही कहना है कि आप तसल्ली रखें, तहम्मुल रखें। इंशाल्लाह जो अपडेट साथ साथ आती जाएंगी। ये इस वक्त रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं, 2 बजे के टाइम है, और जो अपडेट्स आएंगी वो आपके साथ हम शेयर करते जाएंगे। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।